अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। आपके सामने हाजिर हो गए हैं मज़े की रेसिपीज़ के साथ, जो कि यकीनन आप लोग इंतज़ार में होते हैं। ओहो 5 बज गए हैं, अब शो शुरू होने वाला होगा। और यकीनन बहुत सारी रेसिपीज़ जो कि आप पहले से ही वीकली स्लाइड बार बार चला रहे होते हैं तो प्रिपेयर हो जाते होंगे। कुछ लोग तो कहते हैं जी हम इंग्रेडिएंट्स भी मंगा लेते हैं कुछ ऐसे जो हमें लगता है कि जी इस रेसिपी में यूज़ होंगे, और कुछ तो आप वैसे कोशिश करती हैं कुछ ऐसे मसाले हों या कुछ ऐसी चीज़ हो जो बहुत कॉमनली मिल जाए, इजीली मिल जाए, उसके लिए आप परेशान ना हो रहे हैं अल्लाह कहाँ कौन सी सुपरमार्केट में जाके ढूंढ के लेकर आना पड़ेगा, तो वो टेंशन नहीं होती है। यानी कोई भी रेसिपी जो आप आपको बताएंगी तो वो झटपट आप घर में आराम से बना सकते हैं। तो आज की ख़ास रेसिपीज़ क्या हैं वो जानेंगे। आते हैं छोटी सी बात की तरफ, और वो ये है हमारी ज़िंदगी में, आपकी मेरी, हम सब की लाइफ में खुशी दुख ये चलता रहता है। हाँ, ज़िंदगी इसी का नाम है ऑफ कोर्स, लेकिन दुख ये वाला जो दुख होता है जो कि हमारी खुशी के साथ आता है। जब खुशी टेम्परेरी है तो दुख भी टेम्परेरी होता है, वो होता है और फिर कभी कभी सोल्यूशन निकल आता है, चीज़ें हो जाती हैं आगे पीछे और वो सेट हो जाता है। लेकिन एक दुख वो हम लगाते हैं जो कि हम दूसरे की खुशी को देख के लगा लेते हैं, जो कि यकीनन कभी ना कभी आप लोगों की लाइफ से भी गुजरा होगा। और वो दुख ऐसा होता है वो हम परमानेंट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। और कैसे परमानेंट हो जाता है? हम किसी भी बात से दुख कर रहे होते हैं या जेलस फील कर रहे होते हैं कि फ़लाँ के पास ये चीज़ें, हालांकि आपके पास हो सकता है उससे बेहतर चीज़ हो, गाड़ी हो, घर हो, कपड़े हों, चीज़ें हों, मतलब हर चीज़ बेहतर हो सकती है या हो सकता है ना हो। अगर बेहतर तो ज़रूरी नहीं है कि वो दुख आप अपने लगा लें दिल से कि नहीं जी भाई हमारे पास भी होना चाहिए, फ़लाँ के पास क्यों है। तो कोशिश करें कि ये दुख ना लगाएं, ये आप परमानेंट दुख कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ शायद उधर चेंज तो ना हो जिस चीज़ से आप जेलसी फील कर रहे हैं या जिस चीज़ से आप दुख ले रहे हैं कि फ़लाँ ऐसा खुश क्यों है, उसके साथ ऐसा अच्छा क्यों हुआ है, तो वो तो शायद उनकी परमानेंट चीज़ हो, लेकिन हमारा भी दुख उतना ही परमानेंट हो जाएगा। तो कोशिश करें अपने और जो ज़िंदगी के खुशी और दुख है ना, बस उसी तक ही महदूद रहें और कोशिश करें अपनी जो चीज़ें हैं उसी में ही खुश रहें। क्योंकि जब जब हम उधर देखेंगे, दूसरे को देखेंगे कि उसके पास ये है, इसके पास ये नहीं है, तो वो दुख आपका हमेशा साथ देगा। और फिर उससे हो सकता है आपके पास जो आने वाली खुशी हो वो होके भी गुजर जाए और वो लम्हा आप जी भी ना सकें, तो कभी कभी ये भी हो जाता है। तो अच्छा है जब छोटी सी ही ज़िंदगी, हमेशा सुनते आ रहे छोटी सी ज़िंदगी है, तो हर लम्हा खुशी के साथ अच्छे से प्यार मोहब्बत बांटते हुए, समेटते हुए इसी तरह से गुजार लें। ना कि ये जेलसी जो होती है ना, ये बड़ा ख़राब एलिमेंट होता है, जब एक दफ़ा दिल में आ जाती है ना तो चुभती रहती है खुद ही को। तो बेहतर ये है कि ना सोचें दूसरे के बारे में, अपनी लाइफ, अपने घर, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स और इन्हीं के साथ ही ज़िंदगी अच्छी गुजारने की कोशिश करते हैं। चलते हैं जी आपा की तरफ। मुस्कुराती भी यहाँ प्यारी सी बैठी होती हैं हमेशा, जब मैं देखती हूँ तो एक मुस्कुराहट चेहरे पे नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। ऐसी ही मुस्कुराती रहे हमेशा, अच्छी लग रही होती हैं। जनाब बड़ी अच्छी, वैसे बातें माशाल्लाह बड़ी ढूंढ के लेकर आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत है नहीं, मुझे नहीं बल्कि हमारे जितने देखने वाले होते हैं, ज़ाहिर है मैं भी तमाम बातें सुन रही होती हूँ। मैं कहती हूँ कि शायद कि अगर 50 लोग सुन रहे हैं, उनमें से अगर 5 लोग हमारी बात पे अमल कर लें, हाँ, तो आप यकीन करें कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना। तो अच्छी बात बताना भी एक हमारे लिए फ़र्ज़ है कि हम अच्छी बात, अगर हमें पता है कि वो भी एक सदका होता है, हमें बताना चाहिए, दूसरों को बताएं ताकि उस पर लोग अमल करें। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आपने बात की। और वाकई हमें बहुत ही अमूमन ऐसा हो रहा होता है कि हमें होता है कि ओहो फलाने के पास तो ये चीज़ है, हमारे पास ये नहीं है। हालांकि मैं कहती हूँ ये दुनिया की सबसे बड़ी वो होती है नाशुक्री होती है कि हम जब ये बात कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, पता नहीं आपको क्या कुछ दिया है जो उसको नहीं दिया, ये आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते किसी से। जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है उस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हाथ, नाक, कान, और फिर हम तो इतने कमज़ोर हैं कि हम तो सांस लेने के लिए भी अल्लाह ताला के मोहताज हैं। बिल्कुल, तो हमें इस बात पर शुक्र अदा करना चाहिए। कभी कभी जैसे बच्चे जब हो रहे होते हैं हम ये कोशिश करते हैं या अल्लाह बेटी दे दे या अल्लाह बेटा दे दे, हम ये शुक्र नहीं करना चाहते या ये दुआ नहीं करते अल्लाह सलामत दे। बिल्कुल, औलाद दे रहा है तो सलामत हो, नॉर्मल हो, ये तमाम चीज़ें हों। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम इस पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करने लगे तो हमारी चीज़ें बहुत अच्छी और आसान हो जाएंगी। चलो जी, मेरा ख्याल है हमारा कुकिंग का प्रोग्राम है, बाकी बात
ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से भी होंगे। जी जनाब, आप लोगों ने भी अबील की बातें सुनी। यकीनी तौर पे जितने लोग सुन रहे होंगे, कोई एक भी अगर इस पर अमल करेगा या मैं अमल करूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा इस पर। हाँ, मैं भी। आप तमाम लोगों को वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार हमारी पूरी टीम की जानिब से, कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे। जी जनाब, आज क्या बनने जा रहा है? अब बिरयानी तो हमने इतनी बनाई है, इतनी बनाई है माशाल्लाह से बिरयानी, तो आज मैंने सोचा आपको बटर चिकन बिरयानी बनाना चाहिए। माय गॉड, अल्लाह कहाँ से लेकर आती है इतनी सारी बिरयानी भाई, आपने अलग अलग निकाल के ना? इतनी अच्छी बनती, चूँकि मैंने ये घर में बनाई थी अपने ना, तो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा भाई ये बनाना चाहिए, आप लोग क्यों महरूम रहे? जैसे कि हमने बटर चिकन लजानिया बनाया था एक दफ़ा, याद है? मुझे याद। तो यही इसी तरह से बनेगी बटर चिकन बिरयानी। अब ये है ना कि एक रेसिपी से आप कई रेसिपी और कई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जब आप काफ़ी आगे तक चले जाते हैं, आपको शौक़ होता है, आप चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते, कभी आपने बटर चिकन घर में बनाई, लगा कि नहीं ये थोड़ी सी बच गई है, तो उसको दूसरी शक्ल देने के लिए आप बटर चिकन बिरयानी बना सकते हैं, बटर चिकन लजानिया बना सकते हैं। लेकिन आज बिरयानी पे ही बात करेंगे। आपके घर का किचन लैब बन गई है ना, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जबरदस्त वहाँ पर, है ना? देखिए किचन तो होता ही लैब है। हाँ, हम वहाँ पे बहुत सारे एक से बढ़कर एक्सपेरिमेंट एक कर रहे होते हैं। experiment। तो बहरहाल कभी ऐसा होता है कि ख़राब भी हो जाती हैं चीज़ें और कभी बहुत अच्छी भी आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ही आती हैं ना। अच्छा जी, इसके अलावा बनाएंगे मद्रासी चिकन करी। एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत अच्छी करी है ये, और मुझे हमेशा ही होता है कि जी कढ़ाई और कोरमे से हट के कोई करी होना चाहिए। तो आज आप देखिएगा मद्रासी चिकन करी कैसे बनेगी और बटर चिकन बिरयानी कैसे बनेगी। तो आ जाए जल्दी से, है ना? चलते हैं, मुझे तो इंतज़ार है बेसब्री से जानने के लिए ये। अच्छा, यहाँ पर मैं काम करूँगी क्योंकि आज हमारे पास सुपर एशिया मौजूद है, तो मैं यहाँ पर मद्रासी चिकन करी के लिए मसाला तैयार करूँगी। वैसे तो मैंने पहले बना के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपके सामने भी बना लूँगी ना। आपको बता देती हूँ कि हम, क्योंकि मैं बस सुपर एशिया मौजूद था, मुझे कुछ ख्याल नहीं रहा, तो मैंने बना लिया, लेकिन मैंने कहा आपको बना के दिखा देना। ओके, तो जी ये अच्छा जी। मद्रासी चिकन का कोई ख़ास मसाला है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत अच्छी बनती है, ये आप अपनी दावतों में भी बना सकते हैं, बेहतरीन होती है। इसके लिए हमें चाहिए होगी ये तलहार मिर्च, ये ठीक है, ये डाल देते हैं थोड़ा सा इसको। खैर ये थोड़ा मुश्किल से पिसती है, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह पिस जाएगी। ये गई इसके अंदर, थोड़ी ड्राई और हार्ड होती है, टाइम लगता है। इसके अलावा दालचीनी का एक टुकड़ा आप लेंगे, 6-7 आपने छोटी इलायची लेनी है, 10-12 आपने लेनी है साबुत लाल मिर्चें लेनी हैं, काले मिर्च लेनी है, ये बड़ी अच्छी स्पाइसी करी है। 10-12 आपने लेनी है लाल मिर्चें, नहीं काली मिर्चें, सॉरी काली भी देखे ना उसी में आगे बढ़ा रही। अच्छा जी, ये है करी पत्ता। अब करी पत्ता ड्राई फॉर्म में आप ये देख लें जी, मेरे पास ना ड्राई फॉर्म में, ये 2 दिन आप बाहर रखेंगे तो खुद ब खुद ड्राई हो जाएगा। ये डाल देंगे हम इसके अंदर। इसके बाद मेथी दाना, ये 3-4 टीस्पून के करीब पड़ेगा। अभी बेटे मुझे टीस्पून चाहिए होगा ना? ठीक है जी, क्योंकि ये थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि ये बिटरनेस आ जाती है। ये गया। इसके अलावा राई आपको पता है चीज़ों को खट्टा करने के काम आती है। अचार में हम डालते हैं, जिससे अचार बहुत अच्छा तैयार होता है और बहुत सेफ़ रहता है। ये भी हम डालेंगे इसमें तकरीबन 3-4 टीस्पून, ठीक है, ये चलेंगे इसके अंदर। अब थोड़ी सी डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, तकरीबन ये देखें 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया, और चाहे तो नमक भी आप डाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। ये गैस में नमक तकरीबन 1/2 टीस्पून। अब मैं इसको बंद करूँगी, और बंद करने के बाद सुपर एशिया की ज़बरदस्त सा जो ग्राइंडर मेरे पास मौजूद है, इसमें हम इसको अच्छा बारीक पीस लेते हैं। वैसे मैंने पीस के रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अरे वाह, तो जी ये है सुपर एशिया का ज़बरदस्त सा ग्राइंडर। ये ज़रा सा अभी आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आई थिंक इधर नहीं, हाँ इसका लॉक यहाँ है। यस, अब हो गया है ना। तो ये देखिए ग्राइंडर, और आपको हमने कहा कि तलहार मिर्च जो थी वो थोड़ी सी हार्ड होती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो ये सुपर एशिया के जो ग्राइंडर्स हैं उनकी क्या ब्लेड्स हैं, आप शो कि ये बहुत ही थोड़े टाइम में कर लेंगे। इवन कि हमारे पास ब्लेंडर, ग्राइंडर और चॉपर, इवन आजकल का जो मौसम है उसमें जूसे की ज़रूरत है। तो जब आपके पास अगर मौजूद है सुपर एशिया, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइफ टाइम आपके साथ है और हमेशा आपके साथ देगा। हम चाहते यही हैं कि ये मशीनरीज एक दफ़ा घर में आए तो दोबारा ना लाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो लाने वाला और उसको बोले हम, तो वहाँ पर जो है ना ये होता है कि अभी कुछ टाइम पहले ही तो ब्लेंडर आया था, कुछ टाइम पहले ही तो ग्राइंडर आया था। तो बेहतर ये है, ये देखें जी, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। एक दफ़ा लाएं और साथ हमेशा दें।
बहुत ही अच्छी सी इससे मेथी की क्या खुशबू आ मतलब रही दो है। तीन तरह की खुशबू आ रही है, मेथी की भी आ रही है, छोटी इलायची, ये देखें जी ज़बरदस्त सा मद्रासी करी पाउडर जो है ये हमारा पिस चुका है। इसको हम यहाँ रखते हैं, इसी से हम अपनी रेसिपी जो है तैयार करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं अपनी पहली रेसिपी जो कि हम बिरयानी बनाएंगे, तो इसलिए हम इसकी रेसिपी को पहले बना लेंगे। ओके। इस वक्त हमारे पास बोनलेस चिकन यहाँ मौजूद है। ठीक है, ये मेरे पास 400 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन है। इसमें हम मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन किस चीज़ की करेंगे? तमाम चीज़ों की कर देंगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं लेकिन फिर भी। नमक तकरीबन 1 टीस्पून, बाकी मैं मसाले के साथ ऐड करूँगी। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे जनाबी अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा डालेंगे हम इसमें दही, 2 से 3 टेबल स्पून दही जाएगा इसके अंदर, ये डाल देते हैं। इसको हम मिक्स करते हैं और मिक्स करके हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब बाकी जैसे मिर्चें हैं वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं मसाले के अंदर डालूंगी। ठीक है ना, ब्रेक आ गया, एक काम करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। मैं बाय द टाइम ये काम ये करूँगी कि इसको अपनी मसाले को मैं तैयार करना शुरू करती हूँ, या ब्रेक के बाद करें? ब्रेक के बाद बता ब्रेक के बाद दीजिएगा करें। सामने चलो आके, ठीक है, सही। क्योंकि बटर जो ये बिरयानी बन रही है ना, बटर चिकन, आई एम श्योर कि कोई भी मिस नहीं करना चाहता होगा। फिर मैं भी बहुत अच्छे से देखना चाहती हूँ। बिरयानी चलो, हम ठीक है। सबकी फेवरेट है, क्या करें, जितनी रेसिपीज मिले उतनी कम है। हर बार कुछ नई बिरयानी बन जाए तो घर वाले भी शॉक्ड हो जाएं, अरे वाह क्या वैरायटी आपा एक के बाद एक देती जा रही हैं। तो इसको भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन फिलहाल जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर ज्वाइन करते हैं आपको। जी वेलकम बैक। हमारा ब्रेक भी बड़ा शानदार होता है, बड़ी चिटचैट, हम मजे मजे की बातें कर रहे होते हैं। तो यही टाइम है, हमारा ये फैमिली चैनल है, तो हमारी बिल्कुल फैमिली की तरह एक दूसरे के बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे आप लोग हमारी फैमिली हैं। तो हम हाँ कोशिश जी, करते आ हैं जाते हैं अपनी बिरयानी की रेसिपी पे अगेन। ठीक है ना, हमने ये बताएं पहले हमने किया क्या था चिकन में? चिकन में हमने सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके अलावा दही और नमक, ठीक है, वो लगा के रखा। इसके अलावा कोई चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। बहुत ही झटपट बनने वाली ये बिरयानी है। ये है 4 टेबल स्पून मेरे पास बटर है। ठीक है ना, अभी बेटे मुझे तेल भी दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा डालेंगे इसलिए कि ज़ाहिर है अगर खाली बटर में मैं इसको मसाले को भूनूंगी ना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा डालें बस। ठीक है, बटर जल भी जाता है ना? हाँ, जल भी जाता है ना। चलें जी, ये चला गया इसके अंदर। अब मैं इसमें बारी बारी करके चीज़ें ऐड करूँगी। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास प्याज है, एक बड़े साइज़ की प्याज लीजिएगा, उसको बॉईल कीजिएगा काटने के बाद, फिर आपने बारीक पीस लेनी। ये मेरे पास मौजूद है, ये है। फिर अपने नॉर्मल नमक मिर्च मसाले जो हम डालते हैं हम वो डालेंगे। ज़ीरा पाउडर यहाँ पे मौजूद है, टमाटो प्यूरी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये डालेंगे। दही मेरे पास रखा हुआ, ये हम बाकी इसमें शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी भी इसके अंदर डालेंगे, और कसूरी मेथी को अगर आप लोग थोड़ा सा, आप देखिएगा कि मैं हमेशा पिसी हुई ज़्यादा यूज़ करती हूँ। कसूरी मेथी आए, आप उसको थोड़ा सा धूप में और सुखा लें, सुखाने के बाद उसको पीस लें, तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर इस तरह से आता है कि मेथी आपको नज़र भी नहीं आएगी, लेकिन उसका फ्लेवर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। टमाटो प्यूरी 2 टेबल स्पून लेकिन भर के, ये गई टमाटो प्यूरी इसके अंदर। और अब क्या डालेंगे, सॉरी साफ़ कर लो, ये डाल रहे हैं हम। इसके साथ ही हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं, यानी मसाले के लिहाज से मुझे नमक डालना है। नमक गया इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन तकरीबन यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने लेकिन भर के शामिल किया। पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून। ये धनिया और सॉरी हल्दी, हाँ 1/4 टीस्पून, ये मैंने इसमें शामिल कर दी। ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला हम ये इसके अंदर शामिल करें। ये चला गया गरम मसाला। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करूँगी, साथ ही इसके अंदर दही भी शामिल कर दूँगी। अब चाहें तो आप इस मौके पे इसके अंदर ये भी शामिल कर सकते हैं, जो मेरे पास यहाँ पे चिकन रखी है। मैं काम करती हूँ चिकन डाल देती हूँ। इसकी वजह ये है कि चिकन जो है मैरिनेट हो गई और दही डाल कर हम इसको भून लेंगे। और वैसे कितना करना घर पर हो तो? घर पे भी हो तो बस 15-20 मिनट काफ़ी है। ये मैंने इसमें डाल दिया, और अब मैं इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा दही डालूंगी, तो हमारा अच्छा सा मसाला तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, आप कॉलर से बात कीजिए, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। जाने जी, दुआ हमारे साथ, दुआ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, हम लोग खैरियत से हैं। आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं आपके शो में आज मेरी 2nd दफ़ा कॉल लगी है। सेकंड टाइम?
अरे वाह, क्या बात है, गुड है जी, जबरदस्त। मैं आपने मेरी रेसिपी ट्राई करती हूँ और अल्लाह हाफिज़। क्या कह रहे हैं? और अल्लाह हाफ़िज़ है? इतनी क्या ऐसे जल्दी जल्दी बात की, अल्लाह अल्लाह बहुत जल्दी से। नर्वस हो रही थी वो शायद हाँ ना। शायद समटाइम्स ऐसे ही होता है। हाँ। तो चलिए, कोई बात दुआ। नहीं, आपने अब कॉल थर्ड की, टाइम आप- जब आप कॉल करेंगे ना तो थोड़ा तो फिर सा हम- और हाँ, कॉन्फिडेंटली आपका बात करेंगे। confidence हाँ आ ना, जाएगा। हम बात करेंगे दुआ आपसे, करें कॉल। तो थोड़ी सी चलो। और पूछते हैं आपसे बातें, कुछ रेसिपीज की भी पूछेंगे, आपकी भी पूछेंगे थोड़ी सी। इंशाल्लाह। हाँ, थैंक यू अच्छा सो जी, मच फॉर कॉलिंग। ये देखिए जी, दही जो था वो मैं इसमें शामिल कर दिया मैंने, ठीक है, दही जा रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मसाला जब हम रोटी के साथ इसको खाते हैं उसकी निस्बत ज़रा ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि हमें राइस इसमें शामिल करना है, तो मसाला ज़रा अच्छा सा होना चाहिए। थोड़ा सा ये दही रह गया है, ठीक है, तकरीबन 3/4 कप के करीब दही था। कुछ हमने मैरिनेशन में लगा दिया, कुछ हमने वैसे लगा लिया, सही है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब चिकन जो है, आप यकीन माने कि इसी में ही गल जाएगी, आपको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तैयार हो रही है, तो इसमें हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, क्रीम, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। क्रीम है मेरे पास तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ये हो रही है। साथ ही अब इसमें मैं शामिल करूँगी कसूरी मेथी का पाउडर। मैं ये कहती हूँ ताकि आप लोगों को आसान लगे। ये देखें, ये देखें इस तरह से, ओह, ये देखें, ये बिल्कुल ही हाँ, पाउडर है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। ये बहुत आसान हो जाता है इसको डालना, इसे नज़र भी नहीं आएगी। जैसे हम लजानिया बनाते हैं, बटर चिकन लजानिया मैं बना रही हूँ, ठीक है, और उसके अंदर अगर आपको मेथी नज़र आए तो आपको बुरी लगेगी दिखने में, लेकिन हल्की सी खुशबू होगी तो आपको बहुत बेहतरीन लगेगी। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दी। ओके, चलो, ये बहुत ही शानदार शानदार सी खुशबू आ रही है बहुत। है ना। मतलब ये चलो। ऐसे भी खाया जा सकता ये है। ऐसे भी खाया जा सकता है। अब बारी आती है, इसमें हम क्रीम शामिल करेंगे। आपने देखा झटपट बनने वाली चीज़ है ये गई इसमें क्रीम। और लेकिन बनेगा बोनलेस से। या हाँ, बोनलेस से बनेगा, इसके अलावा नहीं आप इसको बनाइए, मतलब बोन वाले से मत बनाइएगा। अच्छा, अगर आप इसमें अच्छा और फ्लेवर लाना चाहते हैं, जो आपने चिकन बॉईल प्याज बॉईल की थी, वो चिकन स्टॉक में कर लीजिए, अच्छा, तो अभी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ओके। चलिए, ये हो गया। सोचिए, थोड़ी सी और मेहनत करनी है और शानदार एक ये और हमारी flavor। अच्छा, इसको मुझे इसी तरह रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें मसाला जो है अपने राइस में डालना है, ठीक है जी। ये गया इधर, और अब क्या करेंगे इसमें हमें लेयर? ज़रा लेयर बनाएंगे। आप मुझे पहले तो पानी दीजिएगा बेटे, ओके, पानी भी और तेल भी। पानी गया आधा कप, ठीक है, पानी और चला ये गया है, और? ये गैस नज़र नहीं तेल, आ थोड़ा रहा है। सा ऑयल डालेंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं, ठीक है। ये चला गया, ओके। इसको हम मिक्स भी कर सकते हैं। ये हो गया, सही है। अब मैं इसमें राइस डालूंगी, ठीक है। ये मेरे पास बॉयल राइस रखे हुए हैं, जिसको हमने नमक डाल के बॉयल कर लिया था, और ये मेरे पास फुल डन है, ठीक है। और अगर आप डालते हैं बासमती राइस तो उसमें एक कनी छोड़िएगा, ठीक है। ओके। थोड़ा सा और डाल देते हैं। ये क्या, सही है। ठीक है, कॉलर ले लें। हाँ, बस मैं थोड़ा सा बता दूं। अच्छा, ओके। ये हो गया। और अब ये सारा मसाला बिस्मिल्लाह, ये गैस के अंदर बेहतरीन सा मसाला चला गया इसमें। इसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा, और ये गया इसमें बाकी के राइस, ठीक है जी। ये राइस चले गए। राइस डाल के अब मैं काम करूँगी कि एक इसमें स्टीम बनाऊँगी, आंच को तेज़ करूँगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर और या फिर ज़ाफ़रान जो है, दोनों आप डाल सकते हैं, या खाली ज़ाफ़रान डाल सकते हैं, जिसका आपको दिल चाहता है। अच्छा, एक काम मैं करती हूँ, आप कॉलर से बात करें, मैं इसमें येलो फूड कलर ऐड करती हूँ। ओके, महानूर जी फ्रॉम गुजरावाला। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अबील, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं। बताइए जी। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। चले भाई, उनकी सेकंड टाइम लगी थी, आपकी फर्स्ट टाइम लगी थी, तो भाई आप बात कीजिएगा। वो तो चली गई थी हमारी कॉल। हाँ जी, अब मैं आपकी रेगुलर कॉलर बन जाऊंगी। है तो ठीक है, बस हमें इंतजार इंशाल्लाह। रहेगा महानूर की कॉल का। आपने ना मेरी जगह का नाम गलत किया, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। अच्छा, रावलपिंडी से हैं, ठीक है, अब हम याद रखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह अच्छा, हाफिज़, ओके, अस्सलाम thank you, वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, एक चीज़ इसमें और है जो मैं करने जा रही हूँ। हमने अच्छा, yellow येलो फूड food कलर colour ऐड कर दिया। अब मैं थोड़ा सा तेल लूँगी। अच्छा जी, ये देखिए, थोड़ा सा मैंने तेल ले लिया।
इसको हम गरम करेंगे, ठीक है, गरम करेंगे। गरम करके मैं इसके ऊपर डालती हूँ और डालने के बाद मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी, ठीक है। तो बेहतरीन सी हमारी बिरयानी जो है वो बटर चिकन बिरयानी तैयार हो जाएगी। आँच तेज़ है, जैसे ही इसमें स्टीम आएगी मैं चूल्हा हल्का कर दूँगी, तेज़ गरम हो जाएगा, मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, ठीक है, और दम पे हम रख देंगे, ठीक है। बस सिर्फ और सिर्फ ऑयल जाना है, वो ऑयल भी जाना जब है। स्टीम आ जाएगी हाँ। तब। ठीक है, देन कवर आप दम पे चली जाएगी। ये बिल्कुल। बटर चिकन ज़बरदस्त सी बिरयानी जो कि बहुत ही शानदार है। फिर मद्रासी चिकन है। मसाला तो हमने तैयार कर लिया सुपर हाँ। एशिया के ग्राइंडर में, लेकिन मजीद आगे क्या हो रहा है जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। एक तरफ बिरयानी दम हो रही है जिसमें अच्छा सा अभी दम का इंतजार है। हाँ, बस मैंने तेल गरम किया था और तेल गरम करके मैंने ऊपर से डाल। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, अगर आप इसको कम्प्लीटली ही बटर से बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे तेल डाला है। अब इसको हमने दम पे छोड़ दिया है, तो ये इंशाल्लाह ताला होगी तो हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर आ जाते हैं अपनी रेसिपी जो हम बना रहे हैं, मद्रासी चिकन करी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और आप इसको अपने हिसाब से स्पाइसी भी कर सकते हैं। आपको कोरमे और कढ़ाइयों से हट के आपको ये मिलेगी, या जैसे हम घर में बनाते हैं कुछ शोरबे वाली, तो ये कभी आपके घर में कोई दावत होती है तो आप उसमें बना सकते हैं बहुत आराम, क्योंकि ये दिखने में भी आपको बहुत अच्छी लगी। चिकन है, नॉर्मल चिकन है हमारे पास, ये हमारे पास 600 ग्राम है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, ये जनाब दही, ठीक है ना, दही मैं डालूंगी, इसमें थोड़ा डाल रही हूँ, आधा दही, यानी 3/4 कप था मेरे पास, तो मैंने उसमें से हाफ डाल दिया। डाल के आप इसको मैरिनेट कीजिएगा। इसका मैरिनेशन टाइम आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर आप इसको ओवरनाइट रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन नहीं है टाइम तो कोई इशू नहीं ना। अच्छा जी, पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त हमने जो मसाला ये पीसा था उसमें सुपर एशिया की ग्राइंडर में, ये मैं डालूँगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून, ठीक है। और ये तो बना के रख सकते हैं ये आप बना के रख सकते हैं, ठीक है। ये गैस में 1 टेबल स्पून, सही है जी। इसके बाद तंदूरी मसाला वो भी हम डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून से ज़रा कम डालेंगे इसको, ठीक है। ये चला गया इसके अंदर, 3/4 टेबल स्पून कर लीजिएगा। इसके बाद हम लेंगे ये ज़ीरा पाउडर, ये चला गया। अदरक लहसुन का पेस्ट, अब हम अपने दूसरे मसालों पे आ जाते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के ले लीजिएगा, वरना 1.5 टेबल स्पून भी आप। टमाटो प्यूरी इजीली मार्केट में मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप ख़ुद बनाना चाहते हैं तो टमाटर को अच्छे से बॉईल कीजिएगा। बॉईल करने के बाद आपने उसका पानी ख़त्म करना है, उसके बाद आप उसको ब्लेंडर में डाल के पीस लीजिए। पीसने के बाद आप उसको छान लीजिए ताकि छोटा मोटा छिलका या जो सीड्स हैं वो निकल जाए। अगेन आप उसको कुक करें और कुक करने के बाद ये देखें थिक सी आपके पास आ जाएगी। ये भी हमें 2 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड करनी है, ठीक है जी। इसको हम मिक्स करते हैं और मिक्स करके हम इसको रखेंगे। फिर बाकी मसाले क्या हैं ये कॉलर से बात भी करेंगे, लेकिन ये देखें जी, ये मेरे पास है प्याज, 2 प्याज थी, ठीक है ना। प्याज को मैं ऑयल में फ्राई करूँगी, साथ ही कुछ कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्च इसमें ऐड करूँगी। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें ये चिकन डालूँगी, साथ ही हम दही भी शामिल कर देंगे। बाकी क्या क्या करेंगे, एक काम करें, बात कर लीजिए। ओके अरीशा जी हमारे साथ। टमाटर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अरीशा, कहाँ हैं आप? अरे जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, खैरियत से एकदम। कहिए, क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? टीवी सुन रही हैं? अरीशा एक टीवी काम ना करते सुने। हैं, पहले टीवी का वॉल्यूम स्लो करते हैं, आपसे डायरेक्ट बात कर सकें ताकि हम अच्छे से, बाद में आप रिपीट में अपनी कॉल सुनिएगा। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है हेलो। कि शायद ये हाय, गायब ही हो गई। चली गई। चले जी, ओ। आ जाते हैं अपनी मद्रासी चिकन करी या मद्रास चिकन करी के ऊपर। यहाँ तकरीबन मैं 1/2 कप मैंने तेल डाल दिया। इस तेल के अंदर मैं ये प्याज जो मैंने, अच्छा देखिए मैरिनेट करके रख दीजिएगा, ठीक है। ये मेरे पास प्याज है, ये देखें 2 प्याज हैं, ठीक है जी। ये प्याज चली गई, इसको मैं फ्राई करूँगी और साथ ही कुछ हम इसमें साबुत लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। तो ये गए इसमें साबुत लाल मिर्चें और कड़ी पत्ता भी डालें। अच्छा, अब कड़ी पत्ता आप इसमें डालना चाहते हैं तो डालिएगा, वरना आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, ये मेरे पास रखा हुआ है। या फिर देखें, आप देखा कि हमने मद्रासी चिकन करी पाउडर जो बनाया था उसके अंदर भी हमने शामिल किया था थोड़ा सा सूखा हुआ कड़ी पत्ता, और जो बहुत आसानी से हो जाता है। बिल बहुत, ये पता है क्या, मैंने घर में अपने आई थिंक शायद
परसों मैंने उसको वॉश करके और उसके बाद एक ट्रे में डाल के रख दिया था। इनके घर पे लगा हुआ है ना सर। हाँ। मैंने देखा है हाँ। मैंने कहा ये तो आते जाते लोग लेते हुए जाते होंगे तोड़ते हुए ना। अच्छा, थोड़ा सा दुख इस बात का होता है, देखिए कड़ी पत्ता अगर लगा हुआ है ना तो जितना आप तोड़ेंगे उतना ही वो ग्रो करता है। हाँ, ये अरे बात वाह। है। लेकिन मैंने देखा है कभी कभी लोग ना इतने बड़े बड़े उसके गुच्छे तोड़ के लेके चले जाते हैं, जो बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा तो छोड़ हाँ, दें। ऐसा नहीं करना हाँ, चाहिए। तो कहीं कुछ तो ग्रो कर जाए बेचारा, पूरी जान ले लेता। अच्छा, ये हो जाएगा तो मैं इसमें टमाटर भी डालूंगी। टमाटर मेरे पास 2 बड़े साइज के या 3 मीडियम साइज के, ये मेरे पास यहाँ मौजूद है। हो जाएगा तो ये डालूंगी इसके अंदर और फिर आप देखिएगा। ठीक है ना। आप बात कीजिए कॉलर से। ओके, नसरीन जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अभी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बड़ी मुश्किल से कॉल मिली आप। ओए होए, बस अब कल भी दोबारा कीजिएगा, हम इंतजार करेंगे आपकी कॉल का। मैं तो दिल चाहता हर वक्त ही करती रहूँ कॉल। हैं, आई स्वीट। भाई तो फिर घर के काम कौन करेगा ये बताइए। आप दोनों बहुत अच्छी लगती हैं। चलो, बहुत शुक्रिया। समीना भी बहुत प्यारी है, बड़ा मीठा लहजा, प्यारा प्यारा। चलो, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए आप इसी और तरह से। आपका ये जो आप बना रही हैं ना, ये मद्रासी चिकन, तो बिरयानी आपने बनाई है, बट बहुत अच्छी। जबरदस्त। चले, बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा, फिर हमें जरूर बताइए। आपका अंदाज और सब बहुत अच्छा लगता है मुझे। चले, और बहुत मैंने शुक्रिया। विन भी किया हुआ है आपका, वो अच्छा। मलका मसूर में, अब तक नहीं मिला मुझे। ओहो, फिर थोड़ा टाइम होगा। हाँ, वो मिल- सबका 6 महीने पहले। नहीं, पता है कि कोविड की वजह से थोड़े से मसाइल हो गए थे और आप अब दोबारा से आज अपना वो लिखवा दीजिएगा तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। हाँ। आप परेशान नहीं हो। अपना नेम, डिटेल, एड्रेस हाँ। वगैरह लिखवा दें, जो भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगी। हो सकता है बस अब अनकरीब हाँ। एक आध रोज में आपके पास हो, फिर आप हमें कॉल करके बता रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस जाएं कंट्रोल रूम तक और मतलब कॉल ट्रांसफर करें और वहाँ अपना एड्रेस और डिटेल लिखवा दीजिए। चलिए थैंक जी। यू सो मच। अच्छा जी, अच्छा, ये हो गया। ठीक है, ये हो गए तो मैं एक काम करती हूँ कि इसके अंदर ये डाल देती हूँ टमाटर, जो 2 बड़े साइज के या 3 ले सकते हैं आप। इसको डाल के मैं भूनना शुरू करती हूँ। ठीक है ना, ये भी भूनेगा। साथ ही अभी थोड़ी देर के बाद मैं क्या करूँगी कि इसमें ये चिकन शामिल कर दूँगी। चिकन शामिल करेंगे और बाकी जो ये दही है इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे, इसमें डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद आधा कप पानी डालेंगे, पानी डाल के हम इसको दम पे छोड़ देंगे। तो ये तो फिर हम क्या आके होगा? करेंगे ना? हाँ, ये सब आके करेंगे, लेकिन मैं बता रही थी कि ठीक है, अगर तो अब- टमाटर गल गए ना तो मैं इसमें चिकन शामिल कर तो दूँगी। मैं मजबूर हूँ, मैं चिकन ठीक। डालूंगी। ठीक है। ओके, ठीक है जी, तो कोई बात नहीं। टमाटर अगर गल गए तो तो ठीक चिकन है, डाल दें। गल जाएगी चिकन। अगर ब्रेक से हम जल्दी वापस आ गए और टमाटर नहीं गले तो फिर कोई बात नहीं, आपके सामने डालेंगे। फिर मजीद आगे क्या हो रहा है। मद्रासी चिकन बहुत ही है खास, इसको जानेंगे डिटेल में, लेकिन अभी के लिए है ब्रेक और फिर जल्दी से हम आपको ज्वाइन करते हैं चिकन की डिटेल, फिर वो शेयर करेंगे। जी वेलकम बैक। आ जाए जल्दी से, जबरदस्ती मद्रासी चिकन करी आपके सामने। अच्छा, मैंने देखे डालने के टमाटर बाद ने ना देखे। टमाटर गल गए थे तो मैंने सिर्फ चिकन डाली इसके अंदर। मैंने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की। अब यहाँ पर जो दही मौजूद है ये भी मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया था ताकि कि आप लोग भी आ जाएं तो आसानी के साथ आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। अभी मैंने चिकन ही सिर्फ इसमें डाली है। ओके। ये दही भी इसके अंदर डालूंगी, दही को अच्छे से भून लूँगी, सिर्फ हाफ कप पानी डालूंगी और चिकन को दम पे छोड़ दूँगी। तो इंशाल्लाह ताला हमारी बेहतरीन सी करी तैयार हो जाएगी। ऊपर से जो गार्निशिंग करनी है तो ये कड़ी पत्ते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, इससे हम इसको गार्निश करें। बस। ठीक है, बस। लेकिन मद्रासी जो मसाला बनाया ना, उसकी एक मसाला, अच्छी मसाले की बहुत सारी अच्छी- जान उसी ने डाली है ना हाँ। इसमें ठीक है ना? मसाले की। तो ये मैं आहिस्ता आहिस्ता करके दही भी इसमें ऐड करती हूँ ताकि दही जो हमने दिया था 3/4 कप वो भी कंप्लीट है। इस वक्त मैं पूरा ही ऐड कर देती हूँ। बहुत ही अच्छे से मसाले वाली ये करी तैयार हो गई ये है। थोड़ा दम सा भी अच्छा डिफरेंट, इसका आ रहा हाँ, है। दम अच्छा आ रहा है इसमें ना। चलो जी, इसको मैं मज़ेदार। मिक्स करती हूँ और मिक्स करके अब आपने देखा कि रेसिपीज़ में इंग्रेडिएंट कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके घर में मौजूद ना हो। सेम उन्हीं इंग्रेडिएंट्स जो हम डेली यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमारे नमक मिर्च मसाले सारे हमारे डेली रूटीन की चीज़ें हैं, तो हम यूज़ करें। तो उसके बाद जब आप चीज़ बनाते हैं थोड़े से भी ट्विस्ट के बाद तो आप देखें चीज़ें कितनी अच्छी बन जाती हैं। अब ये मद्रासी चिकन करी खूब अच्छी, इसमें करी भी मौजूद होगी, फिर दूसरे इसको आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अभी आप खा सकती हैं राइस के साथ। ओह यस, मेरे हर टाइम ऑल टाइम फेवरेट। कोई भी चीज़ में राइस के साथ बड़े मज़े से खाती हूँ। अच्छा, तो ये तो कर ही सकते हैं राइस के साथ। बिल्कुल, आप ये देखिए इसकी करी देखिए कितनी बहुत सारी, कितनी अच्छी सी इसकी करी जो है तैयार हो रही है। लेकिन अभी मैं इसको कुक करूँगी, थोड़ा सा हम और? इसको भूनेंगे। ठीक है,
और इसको पानी डाल के दम पे छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हो जाएगी। ऊपर से कड़ी पत्ता और हरी मिर्च के साथ हरे धनिया से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। बिरयानी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये देखिए कितनी अरे वाह, बेहतरीन क्या इसमें दम आया है, चेक करें, स्टीम जबरदस्त बड़ी हमारी अच्छी हो गई। बिरयानी जो है वो तैयार हो गई है। तो ये देखें अभी मैं इसको निकालूंगी, अभी नहीं निकालूंगी, अभी मैं चूल्हा भी इसका बंद नहीं कर रही हूँ बल्कि बंद कर एक ऐसी नजरें यही थी कि अब आप टर्न करेंगे तो मैं नीचे से वो जो आपने मसाला, हाँ, हाँ। बटर चिकन का मसाला वो ऊपर आएगा तो मैं देखूंगी। नहीं नहीं, वो मैंने कहा कि नहीं अच्छा दम पे ही रह देगा। आपने चूल्हा बंद कर दिया? बंद कर दिया मैंने। अच्छा ठीक है। राइस का तो वैसे भी ज्यादा बार बार खोल नहीं नहीं सकते, है ना? बिल्कुल ना अच्छा है कि थोड़ी सी जो स्टीम है इससे और अच्छी सी कुक हो जाए। सही जी। ये क्या अब मैं डालने जा रही हूँ इसके अंदर पानी डालूंगी, आधा कप पानी डालूंगी और उसको मैं बस ब्रेक टाइम में इंशाल्लाह हो जाएगा तो हम इसको भी निकालेंगे और फिर इसको गार्निश करेंगे। ठीक है जी। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ये तैयार होगी। बस आने जी। अब इसकी करी कैसी होगी वो आप वापस आके आपको दिखा दूंगी। फिलहाल तो यहीं पे ये भुन रहा है। ओके, बड़ा शानदार सा, ज़बरदस्त सा। अच्छा, मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जिसमें थोड़ा ग्रेवी होनी चाहिए, हाँ। थोड़ा सा शोरबा हो। शायद राइस लवर उससे कहती हूँ कि थोड़ा सा गले और खा जाए। इसको बंद अच्छा करते जी, हैं। तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इस मद्रासी चिकन में। इंतज़ार बेसब्री से इसका भी इंतज़ार है, जब आप वापस आएंगे तो आप भी देख सकेंगे ये शानदार सी बटर चिकन बिरयानी। तो चल के देखिए रिकैप दोनों रेसिपीज़ का। फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर हम आपके सामने होंगे। बटर चिकन बिरयानी। अज्जा बोनलेस चिकन 400 ग्राम, मक्खन आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, पिसी उबली प्याज आधा कप, टमाटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्ब ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, चावल के अज्जा। उबले चावल 400 ग्राम, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब ज़रूरत, पीला रंग 2 चुटकी, ज़ाफ़रान 2 चुटकी, दूध 4 खाने के चमचे, घी 4 खाने के चमचे। तरकीब: मक्खन और तेल गर्म करके इसमें उबली प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी और टमाटो प्यूरी डालकर मसाला भून लें। चिकन में दही लगाकर रख दें। मसाला भून जाए तो उसमें दही वाले चिकन डालकर भून लें। आखिर में क्रीम, कसूरी मेथी और पिसा गर्म मसाला डालकर मिक्स करें। चावल में नमक और साबित गर्म मसाला डालकर उबालें और 1 कनी छोड़ दें। फिर चावल छान लें। पैन में पानी और तेल डालकर आधे चावल डालें। फिर तैयार बटर चिकन, बाकी चावल, दूध में घुला रंग और ज़ाफ़रान डालें। उसके बाद गर्म घी शामिल करके दम दें और मिक्स करके सर्व करें। मद्रासी चिकन करी। अज्जा: चिकन हड्डी के साथ 600 ग्राम, चॉप्ड प्याज 2 अदद, टमाटर 3 से 4 अदद, नमक मिर्च हल्दी हस्ब ज़रूरत, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 3/4 चाय का चमचा, तंदूरी मसाला 1 चाय का चमचा, दही 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, तेल 3/4 कप, मद्रासी करी पाउडर आधा खाने का चमचा, मद्रासी करी पाउडर के लिए साबित लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, मेथी दाना 3/4 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, छोटी इलायची 8 से 10 अदद, काली मिर्च 8 से 10 अदद, कश्मीरी लाल मिर्च 5 से 6 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, राई दाना 3/4 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन के टुकड़ों को अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी और धनिया से मैरिनेट करें। तेल गर्म करके इसमें कड़ी पत्ते, ज़ीरा और साबित लाल मिर्च को फ्राई करें। फिर इसमें प्याज डालकर फ्राई कर लें। साथ ही टमाटर और टमाटो प्यूरी डालकर गला लें। अब इसमें दही और तंदूरी मसाला डालकर भूनें और अब भुने मसाले में डालकर मिक्स करें। अब 1 कप पानी डालकर चिकन गला लें। आखिर में मद्रासी मसाला डालकर मज़ीद भून लें। फिर डिश में निकालकर कड़ी पत्ते और हरे धनिया से गार्निश करें। मद्रासी करी पाउडर के तमाम अज्जा को मिलाकर बारीक पीस लें। वेलकम बैक। मैं तो देख देख के खुश हो रही हूँ, रेसिपीज इतनी मज़े की लग रही है। मद्रासी चिकन देखें छा रही है अपने कलर से ही ना, ज़बरदस्त कलर आया है। और आप यकीन करें इसको जब आप ओवरनाइट रखेंगे तो आप देखिएगा और भी कलर जो है खिल कर आएंगे और बहुत अच्छी। आपने देखा ग्रेवी कितनी बहुत सारी है ना, यूँ नहीं लग रहा कि बहुत ड्राई सी है या कुछ ऐसा। बहुत अच्छी ग्रेवी इसके अंदर और थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें बनानी। इसमें मेथी और छोटी इलायची का एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इसमें आपको मिलेगा। साथ ही जो कड़ी पत्ता हमने इसमें शामिल किया है
ऊपर से मैंने ड्राई डाल दिया थोड़ा सा ना, आप चाहें तो डालिए, नहीं चाहें तो मत डालिएगा, ठीक है ना। लेकिन जो बरकत वाली है ना, मतलब कि अच्छे खासे लोग खा सकते हैं। देखिए बिल्कुल, मसाला बिल्कुल, ग्रेवी हाँ। जिसकी करी है एक्चुअली वो ज़्यादा है, तो मतलब एक चिकन का पीस तो बहुत सारी ग्रेवी और करी आपको मिल जाएगी। वो तो आप आराम ज़रूरी से होता है, enjoy खासतौर से मैंने देखा कि मर्द हजरात जो थे उनको ये होता है कि करी तो है नहीं इसमें, कढ़ाई में भी चाहते हैं बहुत सारी करी है ना, होनी चाहिए, करी ज़रूरत है, वो ड्राई लगता है Dry तो खाली लगता है क्या फिर। मीट के बिल्कुल। साथ ही खाना। हालांकि वो भी बड़ा जूसी और बहुत सारी रेसिपीज ऐसी हैं जो बिल्कुल ड्राई ड्राई होती है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो बहुत शानदार है जी। और ना भूलें जी सबकी फेवरेट बिरयानी जो होती है, लेकिन आज तो आपा ने बिल्कुल हट के बना दी है बटर चिकन बिरयानी। मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। मैं एक्चुअली जब खा रही होती हूँ तो फिर मैं ऐसे ऐसे बोल रही होती हूँ, मैंने कहा कुछ आपको अल्फाज समझ आते होंगे, कुछ आते नहीं होंगे, लेकिन जब क्योंकि आपा मेरी हमेशा मेरे लिए निकाल के रखती हैं और मैं इसको बड़ा इंजॉय कर रही थी। आने से पहले, जब ब्रेक से वापस आने से पहले, इतना अच्छा बटर का फ्लेवर, इतनी मजेदार, मैं बहुत पता ही इसीलिए creamy आपको सी। देती ताकि आप ही बताएं सब लोगों को कैसे हाय लगे। हाय हाय, बड़ी मजेदार है, बड़े चलो, हमें good हो गया। आराम से जो है ना बैठ के इसे पूरा एंजॉय Enjoy करने करेंगे, वाली हूँ। इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा इसमें मसाला का मसाला, फ्लेवर हाँ, आया हाँ, है, बिल्कुल। बड़ी हटके। अच्छा तो ये ये आप देखिए, देखिएगा, देखिए होता क्या है कि कभी कभी जैसे घर में आपके 2 ही लोग मौजूद हैं और चाहिए कि आपको अच्छी बिरयानी बनाए, तो ये बिरयानी जरूर बनाए। ये बना लें और फिर इस तरह की सिंगल सर्विंग कर दें, है ना, ये तो बहुत अच्छी की है। अब देखिए मतलब सिंगल सर्विंग के लिए आप इनका भी वो देखें ना प्रेजेंटेशन कि इसका कलर थोड़ा लाइट कलर की बिरयानी है, तो इन्होंने डार्क नीचे प्लाटर लिया है, ताकि उसके अच्छी साथ लगे सेट देखने किया में है ना। और खूबसूरत बहुत लग रहा है, जी। वेरी नाइस। चलें अब इजाजत लेते हैं और यस, तो फिर कल हाजिर होंगे, कल इंशाल्लाह कल भी ये इसी तरह की और शानदार रेसिपीज आपके सामने ले आएंगी, तो इंतजार रहेगा मुझे भी। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नाम शो के करेंगे आप लोग डेफिनेटली। ये बिरयानी भी मज़ेदार, मद्रासी चिकन भी बहुत अच्छी। तो कल हाजिर हो रहे हैं मज़े की रेसिपीज़ के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।